जिंदगी का अफसोस। एक लड़का जो कैंसर से पीड़ित था, उसने अपना पूरा जीवन घर के अंदर ही गुजारा था, जिसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। एक दिन वह बाहर जाना चाहता था। उसकी माँ हिचकिचा रही थी, लेकिन अनिच्छा से मान गई। वह हमेशा घर पर रहने के कारण और ज्यादा बीमार महसूस करता था और वह ये जानती थी। माँ ने उसे सड़क पर टहलने के लिए जाने दिया। लड़का बहुत सारे स्टोर के पास से गुजरा और एक विशेष दुकान पर आया जो सीढ़ी बेचती थी। वह उस दुकान के अंदर चला गया। उसने वहां अपने जीवन में अब तक की देखी जाने वाली सबसे सुंदर लड़की को देखा और उसे तुरंत महसूस हो गया कि वह उससे प्यार करता है। ये पहली नजर के प्यार का एक क्लासिक मामला था। वह उस डेस्क तक गया जिसके पीछे वह काम कर रही थी। उसे उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। लड़की ने उसकी तरफ देखा और सुंदर सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने बड़ी मधुर आवाज में कहा। वह बस उसी समय उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन वह कुछ सोचकर बोला, मैं एक सीढ़ी खरीदना चाहता हूँ। उसने एक रैंडम सीढ़ी उठाई और लड़की को भुगतान किया। क्या आप इसे रैप करवाना चाहेंगे? लड़की ने उससे एक बार फिर सबसे प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया और वह अपनी जरूरत का सामान लेने चली गई। वह वापस आई, सीढ़ी लपेटी और वह उसे लेकर वहां से चला गया। अगले दिन लड़का वापस आया और एक और सीढ़ी खरीदी। उसे हमेशा की तरह लपेटा। वह वास्तव में उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। लड़के ने अगले कुछ हफ्ते तक यही क्रिया दोहराई। उसने हर सीढ़ी को अपनी अलमारी के अंदर रख दिया था। माँ को इस बारे में पता चला तो माँ ने उसे बस लड़की को बाहर खाना खाने के लिए ले जाने के लिए पूछने के लिए बोला। इसीलिए अगले दिन जब वह सीढ़ी खरीदने गया, जबकि लड़की रैपिंग पेपर लेने गई, उसने अपना नंबर उस नोट पर लिखा जिसका वो भुगतान कर रहा था। वो नोट उसे देकर वह बाय बोलकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद फोन की घंटी बजती है। लड़के की माँ ने उठाया। फोन पर वही लड़की थी। वह लड़के से बात करना चाहती थी। माँ ने रोते हुए लड़की को बताया कि पिछले हफ्ते उसका निधन हो गया है। बाद में माँ अपने बेटे को याद करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोली। वहां उसे सभी बंद सीढ़ी मिली। उसने एक सीढ़ी खोली तो उसमें एक नोट था, जो कि छोटी सी लिखी हुई चिट्ठी थी, जो उसी लड़की की तरफ से थी। नमस्ते, मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो। क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगे? उसने एक और सीढ़ी खोली। उसमें भी कागज का एक टुकड़ा था और अगली सीढ़ी, फिर एक और सीढ़ी, और उन सभी में यही सब बात लिखी हुई थी कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? लेकिन इससे पहले उस लड़के को इस बारे में पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, जिंदगी बड़ी धोखेबाज है, इसलिए अपने अंदर के जज्बात कभी मत दबाइए। जब भी मौका मिले अपने चाहने वाले को अपने दिल की बात खोलकर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जिंदगी का अफसोस कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।